हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर ओकेजन्स। और मैं आपको गारंटी देती हूँ इतने अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगी, सारा कीवर्ड आपको क्लास में ही याद करवाऊंगी ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे हो पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन बन जाए। ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पोएम में है क्या। बिल्कुल हिंदी में आपको बातें बताऊंगी, उसके बाद आपको इंग्लिश में मैं याद कराऊंगी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताऊंगी जो आपको रटने हैं। तो आप उसे नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी मेरी इंग्लिश 360 वाली बुक है तो इसमें ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, बुक खोल के सामने बैठ सकते हैं। ठीक है, चलो। तो गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस से यहाँ पे क्या मतलब है बेटे? यहाँ पे गिफ्ट से मतलब है स्किल्स से, यानी कि जो स्किल होती है ना, जैसे किसी के अंदर ड्राइंग की स्किल है, किसी के अंदर पेंटिंग, तो वहां पे गिफ्ट का मतलब स्किल से है। ग्रेस का मतलब सुंदर, डिफरेंट डिफरेंट जो खूबसूरत स्किल्स है हमारे अंदर, उससे यहाँ पे बात की जा रही है। ऑनरिंग आवर वोकेशंस का मतलब होता है रेस्पेक्टिंग वोकेशंस, मतलब प्रोफेशंस, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स दैट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस पूरे पोएम में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं वो रेस्पेक्ट की जाती हैं इंडिया में। हर एक लोगों का प्रोफेशन इज रेस्पेक्टेड, वैल्यूड। कोई भी हायरार्की नहीं है कि कोई काम बड़ा कोई काम छोटा है, तो हर एक काम जो है वो इंपॉर्टेंट है। डिग्निटी ऑफ लेबर के इसमें पूरे पोएम में बात हुई। हम समझेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं जो लेबर करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कैसे इनको इक्वल बताया गया है नेशन बिल्डिंग के लिए। ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब हम इंग्लिश इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसे याद भी करते हैं। तो क्या है ये पोएम? सेलिब्रेट करती है डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब लेबर जो होता है, काम होता है, उसकी रिस्पेक्ट करना। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो बिल्डर्स हैं, चाहे वो आपके इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, कोई भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशन को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन को इंपॉर्टेंस देना और लेबर को डिग्निटी मतलब इज्जत देना, सम्मान देना, ये हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। तो ये पोएम क्या सेलिब्रेट करती है? दो चीजें, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। ये दो चीजें आपको रट लेनी है। तो अगर आप पे क्वेश्चन आता है कि पोएम क्या है, मोटा मोटा दो चीजों के ऊपर है, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन द सोसाइटी। और इस पोएम में हम क्या देखने को मिलता है कि जो भारत है उसको एक जगह बताई गई, एक लैंड बताया गया है जहां पर लोग जो हैं, वेयर पीपल टेक प्राइड इन देयर वर्क, जहां पे लोग अपने काम पे बहुत गर्व महसूस करते हैं, बहुत फक्र महसूस करते हैं। सो वेयर पीपल आर प्राउड ऑफ द वर्क दे डू, जो वो काम करते हैं और नेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी स्किल्स और डेडिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो समझ आया भारत क्या दिखाया गया है? एक ऐसा लैंड दिखाया गया है, एक ऐसी जगह दिखाई गई है जहां पर पीपल टेक pride in their occupation, people take pride there in their job and contribute to the nation, nation में contribute करते हैं। कैसे? through their skill और dedication, अपने skill और dedication की help से। ठीक है, और लास्ट में क्या है कि पोएम हमें क्या सिखाती है कि कोई भी जॉब, no job is small, कोई भी जॉब स्मॉल नहीं है, कोई भी हायरार्की नहीं है, there is no hierarchy, कोई भी हायरार्की नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, no job is small, there is no hierarchy, बड़ा छोटा कुछ नहीं है। and every honest effort matters, जो भी honest effort हैं सब वो मैटर करते हैं, वो सारे के सारे एफर्ट जो है वो मैटर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखनी है। पहला क्या है, पोएम क्या बताती है? डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन के ऊपर ये पोएम है। सेकंड, भारत को एक ऐसा लैंड बताया गया है जहां पर पीपल टेक प्राइड इन देयर ऑक्यूपेशन, अपने काम पे प्राइड लेते हैं, गर्व महसूस करते हैं, एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग थ्रू स्किल एंड डेडिकेशन, अपने स्किल और डेडिकेशन से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और लास्ट में आपको बताया गया है कि पोएम हमें रिमाइंड करती है कि नो जॉब इज स्मॉल, देयर इज नो हायरार्की, कोई हायरार्की नहीं है, एंड एवरी ऑनेस्ट एफर्ट मैटर्स, सब मैटर करता है, सारे ऑनेस्ट एफर्ट मैटर करते हैं। शुरू करते हैं बच्चों फटाफट से स्टेंजा से। अगेन आपको पहले मैं हिंदी में बता दूंगी, फिर आपको याद करा दूंगी। तो क्या बोल रहे हैं? आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरीड वोकेशंस, आई हियर those of craft person, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues, the artisans with lutes, each hailing varied emotions and celebrating dreams echoing in the streets. ठीक है, चलो। I hear भारत celebrating, तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि I hear, मैं सुन रहा हूं, क्या? भारत सेलिब्रेटिंग। अब क्या भारत एज अ कंट्री, कंट्री को सेलिब्रेट कर सकती? नहीं। तो भारत सेलिब्रेटिंग से मतलब है द पीपल ऑफ भारत, जो भारत के लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है
कि पोएट कह रहे हैं कि ही हियर्स क्या, जॉयफुल वॉइसेस ऑफ द पीपल, जो लोगों की जॉयफुल वॉइसेस हैं उनको वो सुन सकते हैं, और वो सुन के क्या महसूस कर रहे हैं, दैट दे आर सेलिब्रेटिंग, वो हैप्पीली सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे बच्चे? द वेरीड वोकेशंस, वेरीड मतलब होता है डिफरेंट, वोकेशंस मतलब जॉब, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, तो दे आर सेलिब्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो हमारे कंट्री में है। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, जो तो अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? आई हियर मतलब पोएट कह रहे हैं कि ही हियर्स the voices of joyful voices of people celebrating what? happily celebrating different occupations, जो अलग अलग तरीके के occupations है, अलग अलग तरीके के jobs हैं, उनको celebrate कर रहे हैं, उसको respect दे रहे हैं। ठीक है, those of craft person, each one celebrating their craft woven with colors and myriad hues। अब यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन के बारे में अब वो बात करते हैं। क्राफ्ट पर्सन कौन से होते हैं बेटा? जो हैंडमेड आइटम्स बनाते हैं उसको हम क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। तो क्या बोला है कि जो क्राफ्ट पर्सन है वो क्या कर रहे हैं? ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट। अब मेरी सिंपल सी बात समझना, क्राफ्ट को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अपने अपने क्राफ्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूंगी मैं अपने प्रोफेशन को सेलिब्रेट कर रही हूं तो मैं कैसे कर सकती हूँ? बाय टीचिंग। तो सेम बेटा, जब यहां पे ऐसा लिखा है कि सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, मतलब दे आर मेकिंग ब्यूटिफुल हैंडमेड आइटम्स, यही तो उनका काम है ना। तो वो अपने जॉब को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बाय डूइंग दैट पर्टिकुलर स्टफ, बाय डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। तो यहां पे द क्राफ्ट पर्सन, they are making beautiful handmade items, beautiful क्या कर रहे हैं? handmade items, celebrating their craft, beautiful handmade items बना रहे हैं, woven with colors and myriad hues। अब वोवन का मतलब समझो, वोवन का मतलब क्या होता है? जैसे कि दो धागे हैं उसको आपने आपस में इंटरलेस कर दिया, बट यहाँ पे इसका वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। वोवन से मतलब है कंबाइन करके। किसको कंबाइन करके? कलर्स को। एंड मीरियड, मीरियड मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, काउंटलेस। एंड ह्यूज मतलब होता है शेड्स। बाय कंबाइनिंग व्हाट? डिफरेंट कलर्स एंड काउंटलेस शेड्स, अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेड्स के क्या बना रहे हैं? क्राफ्ट बना रहे हैं। द आर्टिजन्स विद ल्यूट्स, ईच हेलिंग वेरीड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स echoing in the street। अब देखो, आर्टिजन्स के बारे में अब वो बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्राफ्ट पर्सन के बारे में बात की, नाउ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट आर्टिजन्स। तो आर्टिजन्स जो हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, ल्यूट्स के साथ, ल्यूट्स क्या होता है बेटा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ना स्ट्रिंग होती है, वो ट्रेडिशनल पुराने टाइम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग, जिसमें स्ट्रिंग होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो म्यूजिशियंस है, जो आर्टिजन्स हैं, दे आर प्लेइंग ल्यूट, ल्यूट को प्ले कर रहे हैं। ल्यूट मतलब उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं। एंड हेलिंग, हेलिंग मतलब क्या होता है बेटा? एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना, खुशी से एक्सप्रेस करना। एंड ईच वन इज एक्सप्रेसिंग, वेरीड मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग तरीके के। सो एवरी, ये जो आर्टिजन्स है, दे आर एक्सप्रेसिंग, क्या कर रहे हैं? वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। इमोशंस मतलब अलग अलग तरीके के ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर playing lute and expressing different types of human emotions को express कर रहे हैं। and celebrating dreams, and क्या कर रहे हैं? and they are also celebrating dreams and hope। अब ड्रीम्स एंड होप को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? मैंने क्या बोला था? क्राफ्ट पर्सन कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्राफ्ट बना के। तो ये म्यूजिशियन मेरे बच्चे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अपने मेलोडियस म्यूजिक से। सो दे आर सेलिब्रेटिंग डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस एंड they are expressing different human emotions and celebrating dreams। किसके थ्रू? अपने म्यूजिक के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक के थ्रू क्या कर रहे हैं? लोगों के ड्रीम्स एंड होप्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो ये म्यूजिक है, echoing in the streets मतलब जो उनका म्यूजिक है, their songs और their music echo in the street, वो पूरे स्ट्रीट में echo करता है, पूरे स्ट्रीट में echo कर रहा है। and creates an atmosphere of joy and happiness, हर तरफ joy and celebration का atmosphere create हो रहा है। आगे समझ में? सिंपल सी बात है। तो आर्टिजन्स क्या कर रहे हैं? the artisans playing the lute, the poet now describes artisans who are playing the lute and expressing different human emotions and celebrating dreams through melodious music, अपने सुंदर सुंदर म्यूजिक के थ्रू। ठीक है, सैयारा तो इस तरीके से बढ़िया गाना गा रहे हैं। एंड देयर सॉन्ग्स इको थ्रू द स्ट्रीट्स, और कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जब कोई गाना गाता है? जॉय एंड सेलिब्रेशन। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कारपेंटर्स के बारे में। पहले हमने क्राफ्ट पर्सन पढ़ा, फिर आर्टिजन, अब हम कारपेंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। कारपेंटर्स कौन होते हैं मेरे बच्चे? जो लकड़ी का काम करते हैं। तो क्या बोला गया है? द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, दे क्रिएट
एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसीजन। क्या बात बोलिए। अब यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कारपेंटर्स को। द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट का मतलब सच में डांस गाना, नो बेटा, मतलब दे आर क्रिएटिंग, काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब क्या बनाएंगे कारपेंटर्स? एनीथिंग आउट ऑफ वुड, वेरियस वुडन ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, द कारपेंटर्स आर मेकिंग और डिजाइनिंग वेरियस वुडन आइटम्स, अलग अलग तरीके के डिफरेंट वुडन आइटम्स को बना रहे हैं। और किसके साथ बना रहे हैं? क्या स्किल चाहिए? विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बना रहे हैं। तो मैथमेटिकल प्रिसीजन मतलब जैसे मैथ्स में होता है ना, 0.1 इज 0.1, तो वो एक्यूरेसी के साथ। तो ये दो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि दे क्रिएट various wooden objects with accuracy and precision, accuracy and precision, AP आपका चैप्टर होता है ना मैथ्स में, उससे दिमाग में रख लो, with accuracy and precision। ठीक है, फॉलोइंग, और क्या फॉलो करते हैं और बड़े ध्यान से क्या फॉलो कर रहे हैं? मेजरमेंट्स एंड प्रपोर्शंस को। ये एक्स्ट्रा है बट आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन बनेगा। बाय फॉलोइंग एग्जैक्ट मेजरमेंट एंड प्रपोर्शन, बिल्कुल सटीक मेजरमेंट और प्रपोर्शंस को फॉलो करते हैं। तो एपी और एमपी को फॉलो करते हैं, मैंने लिख दिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे याद कर लेना बच्चों, ये बहुत बचकानी चीजें मैं तुम्हें एलकेजी के बच्चों की तरह पढ़ाती हूँ, बट इसलिए पढ़ाती हूँ कि कम से कम याद तो रहे, एग्जाम तक तुम लिख के तो आओ। ठीक है, समझ आ गया। सो द कारपेंटर्स आर क्रिएटिंग डिफरेंट और वेरियस wooden objects with precision and accuracy, ठीक है, and carefully following measurements and proportions, exact measurement and proportions को follow कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे बताए इलेक्ट्रिशियंस के बारे में, क्या बोला है? The electricians humming, they get ready for work with cables and wires to brighten our lives। तो यहाँ पे बोला है जो इलेक्ट्रिशियंस है ना, वो हम करते हैं, मतलब गुनगुनाते हैं, इस तरीके से खुशी से गुनगुना रहे हैं। सो दे जॉयफुली हम as they get ready for their work, as they prepare for their work, जैसे जैसे वो अपने काम के लिए तैयार होते हैं, they joyfully, हम कोई कब करता है? खुशी से करता है। तो that's why क्या लिखा है? The electricians hum joyfully as they get ready for work, ठीक है, जैसे काम के लिए वो तैयार होते हैं। वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स, अब क्या बोला है? दे वर्क, किसके साथ काम करते हैं? दे वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स, केबल्स एंड वायर्स के साथ काम करते हैं। एंड केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइव्स, हमारी लाइफ को ब्राइटन करते हैं। आप खुद समझो, हमारी लाइफ को ब्राइटन कैसे करते हैं? क्योंकि वो केबल्स एंड वायर्स के साथ काम करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। सो दे वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्राइटन, और उसके बाद क्या करते हैं? मेकिंग आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स ब्राइटर, हमारी सराउंडिंग्स को ब्राइट कर देते हैं, होम को ब्राइट कर देते हैं। ठीक है, आगे समझ में? सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम अगले स्टेंजा पे, बोटमैन के बारे में बात हो रही है। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। अब यहाँ पे क्या है? बोल रहे हैं कि जो बोटमैन है, जो नाव चलाते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, समेट रहे हैं। क्या समेट रहे हैं? अपने नेट्स को समेट रहे हैं। नेट्स मतलब होता है जाली जो बिछाते हैं ना बोटमैन, उस नेट्स को समेट रहे हैं। कहां से? फ्रॉम द शोर। शोर बोले तो एज ऑफ द वाटर बॉडी, कोई भी समंदर है, नदी है, कुछ भी है, उसका जो किनारा होता है उसको शोर बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ पोएट डिस्क्राइब्स द बोटमैन, वो क्या करते हैं? हु गैदर फिशिंग नेट्स फ्रॉम द शोर, जो शोर से फिशिंग नेट्स को गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, सो दे आर सिंगिंग वाइल डूइंग देयर वर्क, जब वो अपना काम कर रहे हैं तो साथ साथ में गा भी रहे हैं। कितना शौक है सबको गाने का, सब गाने गा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर हैप्पीली सिंगिंग एट वर्क, अपना काम करते करते, वाइल दे आर वर्किंग दे आर हैप्पीली सिंगिंग, अपना खुशी से गाना गा रहे हैं। रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, तो जब आफ्टर दे फिनिश देयर वर्क, जब उनका काम खत्म हो जाता है, दे रिटर्न, वापस जाते हैं, एंड टेल द टेल्स ऑफ लाइफ, और जितनी भी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस होते हैं ना सी में लाइफ के, उसको वो जाकर के शेयर करते हैं। सो व्हाट दे डू आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क, दे शेयर द स्टोरीज, दे शेयर स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर लाइफ एट सी, कि वो सी में उनका लाइफ कैसा रहता है, उसके एक्सपीरियंसेस को, स्टोरीज को शेयर करते हैं। समझ आ गया? सिंपल, कि जो बोटमैन है, दे आर गैदरिंग फिशिंग, जो भी फिशिंग कह रहे हो, दे आर गैदरिंग नेट्स फ्रॉम द शोर, शोर से नेट को कलेक्ट कर रहे हैं। दे ऑल्सो सिंग वाइल दे वर्क, और साथ में क्या है?
They also share the stories and experiences of their life at sea. Simple. चलो next आ जाते हैं. The shoemakers affirming the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return home. अच्छा, सीधी सी बात है. अब शू मेकर्स के बारे में बात हो गई. शू मेकर्स के बारे में क्या बोला है कि जो शू मेकर्स हैं, अफर्मिंग द क्वालिटी. अफर्मिंग मतलब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है. अफर्म मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना. सो दे स्टैंड विथ कॉन्फिडेंस. किस चीज के लिए? फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. मतलब जो शूज डिजाइन करते हैं उसके लिए दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. यहाँ पे लिखा है ना, पोएट डिस्क्राइब्स द शू मेकर्स हु कॉन्फिडेंटली स्टैंड बाय द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर वर्क. बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेकर के. ठीक है. For the feet that walk, jump, run, return home. ठीक है. their footwear, जो वो फुटवेयर बनाते हैं, जो वो शूज बनाते हैं, इज मेड. किसके लिए बनाए जाते हैं? फॉर द फीट. उन फीट के लिए बनाए जाते हैं. फीट्स बोल रहे हैं, उन फीट के लिए बनाए जाते हैं. लिखा है ना फॉर द फीट, मतलब किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं? फॉर द फीट दैट वॉक, रन, डांस, जंप एंड इवेंचुअली रिटर्न होम. और जो घर जाते हैं उन पैरों के लिए, क्योंकि इवेंचुअली शूज हम पैरों में पहनते हैं. सो दैट्स व्हाई दे स्टैंड विथ कॉन्फिडेंस अबाउट देयर शू. बिल्कुल अपने शू के बारे में कॉन्फिडेंट है कि जो उनका शू है वो क्या है, बहुत ही क्वालिटी में टॉप नोच है. एंड दे प्रिपेयर फुटवेयर फॉर द फीट दैट रन, जंप, वॉक एंड रिटर्न होम. आगे समझ में. अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं बच्चों. The delicious singing of the cook or the rhythm of the designer, mason, each celebrating what belongs to them and to no one else. अब ये जो पर्टिकुलर स्टेंजा है ना, ये दो लाइंस जो है, ये हर जगह अलग अलग एक्सप्लेनेशन है इसका. मुझे जो क्लोजेस्ट लग रहा है एनसीईआरटी के, ऑल्दो मैं इसके तो पोएटिक डिवाइस से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेटाफर बताया हुआ है, बट मेरे हिसाब से ये कुछ और होना चाहिए. मैं आगे आपको चल के बताऊंगी. बट अभी जो एनसीईआरटी के क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि नई बुक है, मैं आपको बता रही हूँ. बट अगर मुझे लगेगा कि इसमें कोई भी चेंज है, मैं कॉमेंट में आपके लिए पिन कर दूंगी. ठीक है. चलो. The delicious singing of the cook or the rhythm of the designer. अब यहाँ पे देखो, पहले इस लाइन को समझो. The delicious singing of the cook. अब कुक है, यहाँ पे डिलीशियस सिंगिंग लिखा है. बेटा सिंगिंग कभी डिलीशियस नहीं होती. तो यहाँ पे पोएट क्या रेफर कर रहे हैं? पोएट कह रहे हैं कुक की सिंगिंग को, यानी जो कुक गाना गा रहा है खाना बनाते बनाते, एज ही इज एंजॉइंग हिज वर्क. तो पोएट क्या कहते हैं कि जो कुक की सिंगिंग है वो इतनी प्लीजिंग है, इट इज सो प्लीजिंग, बहुत ज्यादा प्लीजिंग है, दैट द प्लेजर ऑफ हियरिंग इट, कि उसको सुनने का जो प्लेजर है, is can be compared to the pleasure of tasting something nice. मतलब वो सुनने में इतना ज्यादा, उसको सुनने का जो प्लेजर है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कुछ टेस्टी खाने के प्लेजर के साथ, कि जब हम कुछ टेस्टी खाते हैं उसको खा के जो हमें मजा आता है, वैसा ही मजा हमें कुक के गाने को सुन के भी आ रहा है जब वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है. तो क्या है यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब्स कुक्स सिंगिंग, और क्या बोलते हैं, that it is so pleasing, the singing of the cook is so pleasing that the pleasure of hearing it, उसको सुनने का जो pleasure है, can be compared with the pleasure of tasting something good or tasting something delicious. कि कुछ delicious जब taste करते हैं उससे जो हमें आनंद मिलता है, वैसे ही उस कुक की singing को भी सुन के मिल रहा है. तो बेसिकली कुल मिला के सिंगिंग का मतलब यह है, द कुक इज एंजॉइंग हिज वर्क. वो अपने काम को क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है. ठीक है. चलो. The rhythm of the designer, mason, each one celebrating what belongs to them and no one else. अब डिजाइनर जो डिजाइन्स बनाते हैं, मेजन मतलब होता है बेटा मिस्त्री, तो वो कह रहे हैं द रिदम, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय. अब यहाँ पे रिदम मतलब होता है, देखो मिस्त्री काम करते हैं, डिजाइनर्स काम करते हैं, एक साउंड होती है, आपने देखी होगी मिस्त्री जब काम करते हैं, कभी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई सामान रख रहे हैं, तो देयर इज कॉन्टिन्यूअस साउंड, एक तरीके की रिदम है उनके काम में. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ही हियर्स, पोएट हियर्स व्हाट, द रिदमेटिक साउंड और द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिजाइनर और मेजन. जो मेजन है मिस्त्री और जो डिजाइनर है, उनके काम से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको भी वो सुन रहे हैं. तो ही हियर्स द रिदमिक साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिजाइनर्स एंड मेजन्स एज दे वर्क. जैसे जैसे वो काम करते हैं वो साउंड वो सुन पा रहे हैं. ठीक है. शोइंग दैट, और क्या शो करते हैं कि एवरी क्राफ्ट, लिखा है ना व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड नो वन एल्स, दैट एवरी क्राफ्ट इज यूनिक. वो क्या है, यूनिक है बहुत ज्यादा. शोइंग दैट एवरी क्राफ्ट कैरीज इट्स यूनिक हार्मनी. शोइंग दैट हर एक जो क्राफ्ट है, इट इज यूनिक, उनको बिलोंग करता है, एंड इट बिलोंग्स टू देम, उनको बिलोंग करता है, किसी और को नहीं. ठीक है. तो द क्राफ्ट ट्रूली बिलोंग्स टू देम, इट इज यूनिक टू देम. ठीक है. एंड इट इज नॉट मेंट फॉर एनीवन एल्स, वो उनके लिए यूनिक है उनका क्राफ्ट.
द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन, मतलब जो उनका काम है, उनका जो वोकेशन है, उनका जो वर्क है, इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, वही उनकी आइडेंटिटी है। सो बेसिकली द वर्क दे डू, द प्रोफेशन they are into has become their identity also, वो उनका आइडेंटिटी भी बन गई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि their profession and work do express who they are and become an important part of their identity। जैसे कारपेंटर है तो उसका काम क्या है, लकड़ी की चीजें बनाना, तो बेसिकली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ पर्सनैलिटी की वो जो काम कर रहा है उसी से तो हमें पता चलता है कि वो है कौन, हैज बिकम द पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। सो वट एवर देयर वोकेशन, उनका काम हैज बिकम द पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी बन गई है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर, और यहाँ पे पोएट फिर से बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ही कुड हियर voices of people celebrating different types of vocations, different types of occupation, अलग अलग तरीके के occupation को celebrate करते हुए वो देख पा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि कितने रेस्पेक्ट की जाती है और कितने रेस्पेक्टफुली सारे लोग अपने अपने प्रोफेशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और नेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बिल्कुल कंक्लूडिंग लाइन आपकी सिमिलर ही है स्टार्टिंग लाइन से। आगे आपको ये बातें समझ में बहुत सिंपल था, ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है। देखते हैं बच्चों फटाफट से थीम्स जो आपको मुझे लिखने हैं, होमवर्क करके भेजना है। मैं सारा होमवर्क चेक करती हूँ, आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे अपना काम लिख लिख के भेजा करो, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर देखूंगी। 3 थीम्स है जो आपको डिटेल में लिखने, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे देती हूँ। डिग्निटी ऑफ लेबर, हर तरीके का काम should be respected, every work is equal and should be respected, there is no hierarchy, we are all absolute equals, हम सब बराबर हैं, सारे काम बराबर हैं, ये याद रखना है आपको। और इसके ऊपर पूरा मेरे को डिस्क्राइब करके लिखेंगे। प्राइड्स इन वंस वोकेशन, दैट वी ऑल शुड फील प्राउड ऑफ द सॉर्ट ऑफ वर्क वी डू, जो हम काम करते हैं। एज अ टीचर आई शुड बी प्राउड ऑफ माई वर्क, एज अ कारपेंटर दे ऑल्सो शुड फील प्राउड ऑफ देयर वर्क। जैसे हमने आगे देखा था क्राफ्ट पर्सन के बारे में कि बहुत प्राउड फील करके वो बहुत सारी आइटम्स को बनाते हैं, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम सब अलग अलग काम में हैं, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशंस, अलग अलग तरीके के क्या है, काम है, ऑक्यूपेशन है, बट स्टिल वी ऑल टुगेदर एज अ होल कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग, हम नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, हम नेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 आप डिस्क्राइब करोगे। पोएटिक डिवाइसेस पे आ जाओ। रेपिटेशन आपको पता ही है, रेपिटेशन होता है एक से ज्यादा वर्ड्स का, आई हियर, तो ये पर्टिकुलर जो वर्ड है या फ्रेज है जब रिपीट होता है तो इट्स रेपिटेशन, है ना। मेटाफर क्या है, डिलीशियस सिंगिंग, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कुक के बारे में, डिलीशियस सिंगिंग। बेटा देखो यहाँ पे सिंगिंग को डिलीशियस बोल दिया, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया बिना लाइक और एज के। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि ओशन आईज, मतलब दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर दिया, एक ही बता दिया बिना लाइक, ऐसे नहीं बोला कि आईज लाइक ओशन, बोला ओशन आईज, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी सिंगिंग को सीधा ही डिलीशियस बोल दिया, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो गया कि जो सिंगिंग है इट इज कॉल्ड डिलीशियस। हाउ एवर बच्चों मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये होना चाहिए था सेनेस्थीसिया। इसमें होता क्या है कि जो सेंसरी जैसे कि टेस्ट है, टेस्ट को कंपेयर कर दिया है हियरिंग के साथ, तो ये सेंसरी कंपैरिजन होना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये सेनेस्थीसिया होना चाहिए था। बट ठीक है, आपके एनसीईआरटी में मेटाफर लिखा है तो मेटाफर को हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो सिंगिंग है इज कॉल्ड डिलीशियस, यानी डिलीशियस और सिंगिंग। सिंगिंग क्या है, गाना, डिलीशियस क्वालिटी ऑफ फूड है, बट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड को डायरेक्टली कंपेयर कर दिया सिंगिंग के साथ, बोल दिया भैया सिंगिंग डिलीशियस है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन। चलो नेक्स्ट एलिट्रेशन आप मुझे लिख करके बताएंगे, 200 बार पढ़ चुके हैं हम एलिट्रेशन क्या होता है। इमेजरी बेटा 3 तरीके की इसमें यूज हो रही है। पहले हो रही है विजुअल, विजुअल में क्या है, जब आप इमेजिन करते हो और आपके ब्रेन में पिक्चर आती है, फॉर एग्जाम्पल गैदरिंग ऑफ नेट्स फ्रॉम द शोर, आपके दिमाग में इमेज बन रही होगी, आ रही है ना आपके ब्रेन में इमेज, तो ये हो गया आपका इमेजरी। और बताना विजुअल इमेजरी कहां पे। ऑडिटरी इमेजरी क्या हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, आपके ब्रेन में एक आवाज आपको अज्यूम कर रहे हो आप, तो इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, वो हम की साउंड हो गई। काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मोशन, जैसे फीट होता है ना, प्रिपेयर शूज फॉर द फीट दैट वॉक रन डांस रिटर्न होम, तो हमारे दिमाग में इमेजिन हो रहा है कि पैर जो हैं वो चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक मोशन, तो वो हो गया आपका काइनेटिक। ये तो बिल्कुल ही मैंने डिटेल में बताया, हाउएवर आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली ये ऑडिटरी वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा दोबारा से मेटाफर, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। ये मेटाफर क्यों है ये आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सॉरी। लास्ट हो गया पर्सोनिफिकेशन, भारत सेलिब्रेटिंग, भारत एक नॉन लिविंग थिंग है तो भारत सेलिब्रेट नहीं कर सकता, सेलिब्रेट कौन करते, लोग करते, तो ह्यूमन क्वालिटी जो है वो भारत को ट्रांसफर कर दी गई, हैज बीन ट्रांसफर टू नॉन लिविंग बींग्स, तो इसीलिए क्या है भारत सेलिब्रेटिंग एक पर्सोनिफिकेशन है, उसको पर्सोनिफाई कर दिया है, ठीक है। आज
जाते हैं होमवर्क क्वेश्चन पे। ये 2 क्वेश्चन करने हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। व्हाट रोल्स डू साउंड प्ले इन द पोएम, ये आपको लिखना है और ये बड़ा आंसर है। 100 वर्ड्स में आपको लिखना है कि डिस्कस हाउ द पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस सेलिब्रेट्स द डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है, उसके अलावा जो भी बच्चे ये नोट्स वगैरह चाहते हैं, बेटा ये मेरी बुक है, आप ये बुक ले सकते हैं। आप देखो पूरी बुक जो है वो बड़े अच्छे से डिजाइन की गई है, सब कुछ कलरफुल है। टाइटल, जस्टिफिकेशन, थीम, पोएटिक डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, सब मैंने बुक में डाला है। आपको लेजिट कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 बुक और आपका पूरा साल सॉर्टेड है। ग्रामर, इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो नए नए अक्रॉस द टेक्स्ट, एक्सप्लोरेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, एक्स्ट्रापोलेशन क्वेश्चंस हो गए, आपके थीम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ये सारे तरीके के क्वेश्चंस इस बुक में डाल दिए हैं। तो आप ये बुक ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।